यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। परमादरणीय इस परिसर के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर देवदत्त सरोदे जी, एवं वाराणसी से पधारे प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी, प्रोफेसर शिवराम शर्मा जी, प्रोफेसर वनमाली विश्वाल जी एवं ऋषिराज पाठक जी, आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य आचार्य विद्वान हैं। मैं परिसर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आज मुझे कुछ कहने का यहाँ पर अवसर आपने प्रदान किया है। आज हम पुनः उन्हीं संदर्भों को, पर्यावरण से संबंधित जो संदर्भ हैं उनकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि पर्यावरण का जो विज्ञान है उसके 3 आयाम हैं। एक भूमंडल का विज्ञान, एक वायुमंडल का विज्ञान और एक जल मंडल का विज्ञान। जब पर्यावरण विज्ञान हम समझते हैं, पर्यावरण को समझते, तो ये तीनों परिक्षेत्र हमारे सामने आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में इनसे संबद्ध चर्चाएं क्या हैं और किस प्रकार से चर्चाएं की गई। वृक्षों के बारे में चर्चा आई कि क्योंकि पृथ्वी पर वृक्ष हैं और वृक्षों से हमारा वातावरण स्वच्छ पवित्र होता है और हमें जीवन मिलता है उसके माध्यम से। तो इसीलिए सभी वृक्षों का महत्व है, लेकिन जो वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है उस वृक्ष की महिमा गाई गई। और ये उसके पीछे जो तत्व था, इसी तत्व के कारण कहा गया अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। अश्वत्थ जो है और सर्व वृक्षों में वह श्रेष्ठतम है। इससे हमारी जो ज्ञान परंपरा थी, परिचित थी कि ऑक्सीजन के लिए कौन सा वृक्ष जरूरी है, तो उसका आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों स्वरूपों पर चर्चा की। छांदोग्योपनिषद में लिखा है कि हमें वृक्षों का रक्षण करना चाहिए, वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। इस पर एक संदर्भ मिलता है छांदोग्योपनिषद में, कहा अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य। ये पीपल के ही बारे में, अश्वत्थ के ही बारे में चर्चा है कि अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याहन्यात् जीवन स्रवेत यह। उन्होंने कहा कि जो इस वृक्ष के मूल की हत्या करता है, मूल पर प्रहार करता है, वह जीवन भर रक्त स्राव से पीड़ित होता है। जीवन स्रवेत यह स एष जीवेन आत्मना अनुप्रभूतः पेपीयमानः मोदमानस तिष्ठति। इससे जीवन मिलता है, इससे अपना स्वरूप प्रतिष्ठापित होता है। और यह जो वृक्ष है, यह जल को पीते हुए आनंद पूर्वक उपस्थित रहता है और ये सबको जीवन प्रदान करता है। तो इसीलिए पर्यावरण की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृक्ष, उस वृक्ष के बारे में इतनी व्यापक चर्चा यहाँ पर छांदोग्योपनिषद में आया। एक आप जानते हैं कि वैदिक संदर्भों में सोम के बारे में कितनी चर्चा है। सोम का आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप अग्नि सोमात्मकम जगत इत्यादि के द्वारा, लेकिन सोम को वनस्पति के रूप में भी प्रतिष्ठापित किया गया है। वैदिक विधियां हैं जिनमें सोमक्रयण की चर्चा आती है। वहां पर इसी छांदोग्य ऋग्वेद में यह चर्चा आती है कि त्वमिमा औषधि सोम विश्वा त्वमपो अजनयस्त्वम गाह। हे सोम,
आपने औषधियों को और जल को और गायों को उत्पन्न किया है। त्वम इमाह औषधि सोम विश्वाह त्वम आपह अजनयः त्वम गाह। तो सोम ने किसको उत्पन्न किया? औषधियों को, जल को और गाय को उत्पन्न। अब यहाँ गो शब्द का बहुत व्यापक अर्थ हो सकता है, लेकिन वनस्पतियों से जीवन मिलता है, वनस्पतियों से जल मिलता है। यह चर्चा, इस वैज्ञानिक अवधारणा को ऋग्वेद के माध्यम से उपस्थापित किया गया और उसी संदर्भ में अनेक वृक्षों की चर्चा है। शालमली वृक्ष की चर्चा है, खदिर की चर्चा है, सिंसुपा की चर्चा है, शमी की चर्चा है, प्लक्ष की चर्चा है। ऐसे वृक्षों की और जो पुष्प देते हैं उनकी चर्चा है। कमल की, कुमुद की और औषधियों की स्तुतियां की गई हैं। ऋग्वेद के चौथे मंडल में यह सब प्राप्त होता है। इससे हमें यह ज्ञान होता है कि ऋग्वेद के ऋषियों को पर्यावरणीय चिंतन की मौलिक अवधारणा, उसकी रक्षा और उसके स्वरूप को उनको अच्छी तरह से ज्ञात था। उन्होंने औषधियां, हमारी वनस्पतियां हमारी औषधि के रूप में काम करती है, ये भी चर्चा वहीं पर की गई है। मधुमती औषधि द्याव आपो मधुमन्नु भवत्वंतरिक्षम क्षेत्रस्य पति मधुमानो अस्तु अरिष्यन्तु अन्वेवम चरेम। औषधियां हमारे लिए, मधुमती औषधियां हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। द्यौ जल और अंतरिक्ष हमारे लिए मधुर हो। अब ये जैसे आज पर्यावरण बिगड़ रहा है, तो द्यौ जल अंतरिक्ष आदि में भी प्रदूषित है। तो ये पहले से जान रहे हैं कि इनका स्वच्छ रहना, इनका पवित्र रहना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भूमि हमारे लिए मधुर हो, द्यू जल और अंतरिक्ष हमारे लिए मधुर हो। हम किसी तरह से हिंसित न हो, हम क्षेत्र के पति का अनुसरण करें। लिखा है क्षेत्रस्य पति मधुमानो अस्तु अरिष्यन्तो अन्वेनम चरेम। इस प्रकार से इन मौलिक अवधारणाओं से हमारे आचार्य परिचित थे और उन पर यह विमर्श प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार वनस्पतियों का विकास हो, वृक्षों का विकास हो, इसके लिए भी प्रार्थना की गई है। आज के वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि अब हम तो जीवन मानते ही हैं। आज के वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक पद्धति से यह समझा कि इसमें जीवन होता है, लेकिन हम तो जीवन मानते ही हैं। तो वहां पर उनका विकास अच्छी तरह से हो वनस्पतियों का, इसके बारे में ऋग्वेद के तृतीय मंडल में चर्चा आई है। वनस्पति शतवल्सो विषेह विरोह, वनस्पति शतवल्सो विरोह सह सहस्र वल्सा विवयम रुहेम। का मतलब है कि हे वनस्पति, आप 100 गुना बढ़िए और हम कितने गुना बढ़े? 1000 गुना बढ़े। तो वनस्पतियों के 100 गुना बढ़ने से हमारी वृद्धि 1000 गुना होती है। यम त्वामयम स्वधीतिस्तेजमानः प्रणिनाय महते सौभागाय। आप हमारे सौभाग्य के लिए हैं। हमारा सौभाग्य तभी बढ़ेगा जब वनस्पतियां वृद्धि को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार के चिंतन को उन्होंने, तो वृक्ष कैसे बढ़ते? वृक्ष बढ़ते शाखाओं में। तो कहा तुम सहस्र शाखाओं से बढ़ो और हम लोग जो हैं 1000 शाखाओं में बढ़ें। और आप सुखी जीवन के लिए अपरिहार्य हैं। आप महते सौभागाय, आप हमारे सौभाग्य के लिए, हमारे सुखी जीवन के लिए। इसलिए वनस्पतियों का रहना, वृक्षों का रहना मानव जीवन के लिए कितना आवश्यक है, ये ऋग्वेद के
इस मंत्र से ज्ञात होता है। तो मानव और वनस्पति जगत इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, मतलब परस्पर इन दोनों की आवश्यकता। वनस्पतियां तभी आगे वृद्धि को प्राप्त करेंगी जब मनुष्य वर्ग उनकी रक्षा सुरक्षा करेगा, और मनुष्य का जीवन, मानव जीवन तभी सुरक्षित होगा जब वनस्पतियां सुरक्षित होंगी। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में मानव शरीर और वृक्ष शरीर की एक साथ तुलना की कि मानव शरीर और वृक्ष शरीर एक जैसे ही हैं। जैसे मानव को दुख होता है वैसे वृक्षों को भी दुख होता है। जैसे मानव शरीर की संरचना है वैसे वृक्ष शरीर की भी संरचना है। यथा वृक्षो वनस्पति, जैसे वृक्ष वनस्पति है वैसे ही तथैव पुरुषो मृषा, तथैव पुरुष भी है, मनुष्य भी वैसे ही है जैसे वनस्पति और वृक्ष है। तस्य लोमानि पर्णानि, मनुष्य के रोम होते हैं तो वृक्ष के क्या रोम है, तो कहा पर्णानि तस्य लोमानि। और इसके त्वक क्या है, जैसे मनुष्य का त्वक होता है तो कह रहा है त्वग अस्योत्पाटिका, जो वृक्षों की छाल है वह वृक्षों का त्वक है। जैसे मनुष्य की त्वचा होती है वैसे वृक्षों की भी त्वचा होती है। त्वच एवास्य रुधिरम प्रस्यन्ति त्वच उत्पटः तस्मात् तदा त्रिण्यात प्रैति रसो वृक्षादिवाहनात् मांसान्यस्य सकराणि किनाटः स्नाव तत्स्थिरम। इस प्रकार से इस मंत्र में बृहदारण्यकोपनिषद में यह तुलना की गई है कि जैसे त्वचा से रक्त बहता है मनुष्य को, वैसे ही वृक्ष की छाल से उत्पट रस निकलता है, वृक्ष की छाल से भी रस निकलता है। उसी प्रकार से वृक्षों के कटने पर रक्त बहता है, वैसे ही जैसे मनुष्य को काटने पर रक्त बहता है वैसे ही वृक्षों के काटने पर रस निकलता है। जो रस है वही वृक्ष का रक्त है। मानव की मांस और मांसपेशियां हैं, वैसे ही वृक्ष की छाल के भीतर का जो भाग है वह उसका मांस है। मनुष्य में नाड़ियों का जाल है, वैसे ही वृक्षों का किनाट है। लकड़ी से लगा हुआ जो कोमल भाग होता है उसको किनाट कहते हैं, तो वो उसकी नाड़ी जाल है। जैसे मानव में हड्डियां होती हैं, अस्थि न्यंतरतो दारुणी मज्जा मज्जोपमा कृता। इन्होंने कहा जैसे मानव में हड्डियां हैं वैसे ही अंदर की लकड़ियां हड्डियां हैं। मानव मज्जा की तरह वृक्षों की भी मज्जा होती है। तो मानव जीवन और वृक्ष जीवन दोनों का एक साथ तारतम्य किया है। माने मानववत, जैसे मानव की रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास करती है, लोग प्रयास करते हैं, वैसे ही वृक्षों की रक्षा, क्योंकि जैसे मानव है वैसे वृक्ष है, लता है, वनस्पति है। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। तो सर्वभूत में सब लता वनस्पति पर्वत नदी सब उन्हीं तत्वों के ऐसा उनके साथ हमारी तारतम्यता बैठाई गई है कि हम मानव जीवन, क्योंकि इनको नष्ट करने वाला मनुष्य ही है, तो मनुष्य जीवन जैसा ही ये भी जीवन है। यद्यपि इसका जो संदर्भ है वहां पर बृहदारण्यकोपनिषद में जो संदर्भ है वह पुनर्जन्म की चर्चा के विषय में है कि जैसे कटा हुआ वृक्ष कट गया तो उसके कटे हुए भाग से जड़ के कारण नवीन रूप से फुट जाता है, निकलता है। वैसे ही मृत्यु से कटा हुआ मनुष्य मूल रूप से कैसे जन्म लेता है, इस पर वहां विमर्श हुआ। जैसे वृक्ष है, वृक्ष और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, तो वृक्ष जब कटता है तो अपने मूल से पुनः फूट करके नया वृक्ष बन जाता है।
तो मनुष्य का क्या होता है मृत्यु के पश्चात। इस संदर्भ में चर्चा होने के बावजूद भी वृक्ष के जीवन पर चर्चा मानव जीवन के साथ इसकी तुलना की गई है। ये वैदिक जो अवधारणा है, हमारी पर्यावरणीय चिंतन की जो अवधारणा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इस तरह की उपमा आधुनिक विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने भी शायद नहीं की है, जैसी तुलना हमारे आचार्यों ने की है। वृक्षों में जीवन है, इसका उन्होंने प्रमाण दिया है कि वृक्ष जीवित रहते हैं। यस्य यदेकाम शाखाम जहाति जीवः अथ सा शुष्यति। यदि इसकी एक शाखा काट देते हैं तो वह एक शाखा सूख जाती है। द्वितीयाम जहाति अथ सा शुष्यति, तृतीयाम जहाति अथ सा शुष्यति, सर्वम जहाति सर्वम शुष्यति। इस प्रकार से जीवन है, जैसे मनुष्य का जीवन है वैसे वृक्षों में भी जीवन है। और उस जीवन को, ये नहीं है कि ये जड़ है, ये जड़ जगत नहीं है, इसमें भी चैतन्य है। और इसमें एक दुर्गा सप्तशती में एक पहले अध्याय में है कि ज्ञान मस्ति समस्तस्य जंतुर विषय गोचरी। और वो संदर्भ और आगे बढ़ता है कि जैसे कि हम लोग कोई बात करते हैं और हम समझ जाते हैं, वैसे हमारी बातों को पेड़ भी समझते हैं, वनस्पतियां भी समझती हैं। एक वैज्ञानिक ने इस पर परीक्षण किया कि दो पौधे लगाए और एक पौधे के साथ अच्छी अच्छी बात करता था, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा जल्दी से प्ररोह होगा, इत्यादि बातें रोज उससे अलग से बातचीत। और जो दूसरा वृक्ष था उसके साथ कि तुम बहुत खराब हो, तुम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, तुम्हें में पुष्प आएगा नहीं, ऐसे आधा घंटा उससे ऐसी बात करता था और दूसरे से अच्छी तरह से। तो जो अच्छी बात करता था उसमें प्ररोह हुआ, पत्र पुष्प सब आए, और जिसको अच्छी बातें नहीं कहता था उसमें वो नहीं हुआ। मानव जीवन की तरह उनमें जीवन को इस प्रकार से सिद्ध वैज्ञानिक लोग करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनमें जीव जगत नहीं है, चैतन्य नहीं है, वो मनुष्यवत नहीं है। हमारी शास्त्र परंपरा ने तो इनको मानववत माना है कि जैसे मनुष्यों को अच्छा नहीं लगता है यदि कोई उनके साथ गलत व्यवहार करता है, उसी तरह से वृक्षों को, लताओं को, पुष्पों को, और हमारे काव्य नाटककारों ने, काव्यकारों ने ऐसा ही तारतम्यता उनके साथ बनाई है, ऐसा व्यवहार किया है। कालिदास ने तो बहुत ही ऐसे पद्य लिखे हैं जिन पद्यों के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि अपने घर का ही एक प्राणी जगत है, एक व्यक्ति है जिनके साथ युष्मास्वपीते सूया, जहां उन्होंने चर्चा की है, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीते सूया ना दत्ते प्रियमंडनापि, इत्यादि संदर्भों के द्वारा उनके साथ हमारी चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से ये भूमंडल पर रहने वाले जितने वृक्ष, लता, क्योंकि भूमंडल की सुरक्षा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए उनके बारे में और भी बहुत व्यापक संदर्भ हैं। हम तो यहाँ कुछ संदर्भों को दिखा रहे हैं। इन संदर्भों के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें वृक्षों की, लताओं की, वनस्पतियों की सुरक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। उसी प्रकार से जल मंडल के बारे में, जल प्रदूषित होगा तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि शुद्ध जल यदि नहीं होगा तो क्या होगा, रोगों का नाश नहीं, रोग कारक है अशुद्ध जल, और शुद्ध जल नहीं होगा तो कृषि अच्छी नहीं होगी, वनस्पति अच्छी नहीं होगी, और औषधियां अच्छी नहीं होंगी। इसलिए शुद्ध जल का, आज देखते हैं समस्या है कि अशुद्ध जल से उत्पन्न फल सब्जियां इतनी प्रदूषित हैं कि जिनको खाने से रोग हो जा रहे हैं। तो
जल का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। इस पर भी हमारे ग्रंथकारों ने चर्चा की है। अपसु में सोमो अब्रवीत अंतर विश्वानि भेषजा आपश्च विश्व भेषजी। जल जो है ये विश्व भेषजी है, और ये जो सोम है ये वो अपसु में जलों में है। इस प्रकार से ऋग्वेद का यह मंत्र आपः सर्वस्य भेषजी तास्ते कृण्वन्तु भेषजम। आप माने जल जो है वो औषधि है और वह हम लोगों के लिए औषध का कार्य करे। आप जानते हैं जल चिकित्सा आजकल हो रही है। जल चिकित्सा एक पद्धति है, और शुद्ध यदि जल न हो तो अन्न शुद्ध नहीं होगा, फल शुद्ध नहीं होंगे और सब्जियां शुद्ध नहीं होंगी। शुद्ध जल से रोगों का भी विनाश होता है। इसीलिए जल को औषधि के रूप में वेद मंत्रों में, ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। और जल अमृत है। अपसु अंतरमृतम, जल में अमृत है, अमृत का काम करता है जल। इसीलिए अपसु भेषजम, ये 10वें मंडल में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में इनकी चर्चा आती है। जिसको आज का पर्यावरण वैज्ञानिक कहता है कि जल मंडल के बारे में हमें विमर्श करना है। ये दुनिया की बड़ी समस्या है कि हम शुद्ध जल लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ तो शुद्ध जल वनस्पतियों, कृषि के लिए शुद्ध जल की बात कही जा रही है कि यदि कृषि को हम शुद्ध जल नहीं प्रदान करेंगे तो अन्न शुद्ध नहीं होगा, उससे रोग होगा। और रोग मुक्त करने के लिए जल शुद्ध होना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद कहा आपो विश्वस्य भेषजी, जल जो है सब चीज की औषधि है, सबकी औषधि है। इस प्रकार से जल मंडल के बारे में भी मैं इसलिए इनके उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि तो पर्यावरण विज्ञान कहता है 3 मंडल हैं, एक स्थल मंडल है और एक जल मंडल है और एक वायुमंडल। आप सोचिए ये अवधारणा तो वैज्ञानिकों को आज समझ में आई। इस अवधारणा पर हमारे ऋषियों ने कब से काम किया हुआ है, उसके संदर्भ हमारे पास हैं। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए क्या चाहिए? जल होना बहुत जरूरी है, अच्छा जल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यजुर्वेद में कहा अतस्त्वम देव वनस्पति शतवल्सो विरोह सहस्र वल्सा विवयम रुहेम। हे वनस्पति, आप 100 शाखाओं में बढ़िए, और जिससे, क्योंकि अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा जल ग्रहण करेंगे, अच्छा साग सब्जी का उपयोग करेंगे तो हमारी भी वृद्धि होगी, हमारा भी मानव जगत का विस्तार होगा। इस प्रकार की प्रार्थनाएं यजुर्वेद में मिलती हैं। तो इस तरह से हमारे वैदिक संदर्भों से पता चलता है कि पर्यावरण का चिंतन व्यापक रूप से किया गया है। वायुमंडल की चर्चा, वायुमंडल के भी बारे में ऋग्वेद में चर्चा मिला है कि ऋग्वेद कहता है वायु अमृत का कोश है, वायु एकमात्र औषधि है। अब आप देखिए दुनिया इस समय वायु प्रदूषण से दूषित, सब जगह वायु, और आज के वैज्ञानिक कहते हैं तो हम नगर की वायु को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर चर्चा की गई है। औषधि के रूप में कहा गया है यदतो बातते गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे, ततो नो देहि जीवसे। जीवन के लिए आप अमृत, और आप अमृत दीजिए। ये ऋग्वेद के ऋषि ने ये प्रार्थना की है कि वायु का शुद्ध होना जीवन के लिए जरूरी है, न केवल मनुष्य के जीवन के लिए अपितु समस्त प्राणी जगत के जीवन के लिए वायु का शुद्ध होना बहुत जरूरी है और अच्छा वायु जरूरी है।
आजकल वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, पहले तो वो प्रदूषित करते, कुछ ऐसी चीज करेंगे जैसे एसी का अधिक प्रयोग, इससे वायु प्रदूषित हो गया। तो ये उपाय नहीं करते हैं कि हम लोग एसी का उपयोग कम करें, तो उन्होंने क्या कर दिया, एयर प्यूरिफायर बना दिया। अब आपके पास पैसा है तो एक टेक्नोलॉजी विकसित कर दी, एयर प्यूरिफायर लगा दीजिए अपने रूम में। अब आपके रूम का जो प्रदूषण है दूसरे रूम में जाए वो दूसरा जाने, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी के माध्यम से शुद्ध वायु मिल जाएगी। लेकिन हमारे ऋषि ये नहीं कह रहे हैं कि अपना वायु शुद्ध करो दूसरे का प्रदूषित करो। वैज्ञानिक चिंतन स्वार्थी, स्वार्थ माने हम ठीक रहें, दुनिया जाए, हमें सुख मिले। सुख होना, सुखी होना प्राणी जगत का लक्ष्य है। सर्वे लोकाः सुखम कामयन्ति, हर आदमी का जीवन का लक्ष्य है सुख होना, सुखी होना। तो सुखी होना, तभी सुखी हम रह सकते हैं जब सब सुखी, अकेले हम सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए हमारी प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। और निरामयता बिना शुद्ध वायु के नहीं हो सकती। शरीर यदि बीमार हो जाएगा और वायु, आप देखिए लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कितने तरह के रोग हो जाते हैं, जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने कहा है वात आवातु भेषजम, हे वात आवातु, आप औषधि देते हैं, आपका बहना जो है औषधि का बहना है। बात आवातु भेषजम प्रण आयुंसि तारिषत, आप आयु के प्रदाता हैं, जीवन के प्रदाता हैं। ये प्रार्थना ऋग्वेद में मिलती है। और कहते हैं आवात वाहि भेषजम, आवात वाहि भेषजम, तो वायु औषधि, शुद्ध वायु हमारा अधिकार है। आज लोकतांत्रिक चिंतन में हम कहते हैं कि देश को शुद्ध वायु प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। जिस नगर में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया के यदि शासक शुद्ध वायु नहीं दे सकते हैं तो क्या देना है। तो ये तो स्वाभाविक, माने इस पर टैक्स नहीं है, ये खरीदा नहीं जाता है, ये ईश्वर प्रदत्त है। और ईश्वर प्रदत्त वायु को हम लोगों ने अपने गलत कार्यों के कारण प्रदूषित कर दिया है। वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है ये हम जान रहे हैं। औद्योगिक क्रांति होनी चाहिए, संतुलित होना चाहिए, इसलिए विकास का मॉडल संतुलित होना चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषित न हो, पृथ्वी प्रदूषित न हो, क्यों अन्न प्रदूषित न हो, जल प्रदूषित न हो। इस प्रकार का चिंतन हमारे शास्त्रों में किया गया है। शुद्ध वायु जो है वो औषधि है, आरोग्यवर्धक है, सर्व रोग का नाशक है और दीर्घायु प्रदाता है। इस प्रकार का प्रेयर, इस प्रकार की प्रार्थना ऋग्वेद में की गई है। इसी प्रकार से अंतरिक्ष मंडल के बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा द्यामालेख अंतरिक्षम मां हिंसी, अंतरिक्ष मंडल की हिंसा मत करो। अंतरिक्ष मंडल भी जैसे 3 स्थानीय देवता है, पृथ्वी स्थानी, अंतरिक्ष स्थानी और द्युस्थानी। तो द्यु स्थान जो होता है वो सूर्य लोक कहलाता है। भूलोक और सूर्य लोक, इन दोनों लोक के बीच में जो है उसको हम कहते हैं अंतरिक्ष। इसी को हम त्रिलोकी की अवधारणा वैदिक संदर्भों में बड़े विस्तार से त्रिलोकी के स्वरूप और त्रिलोकी की अवधारणा पर विमर्श ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में की गई है। तो हम इन सब की स्वच्छता और सबकी पवित्रता की प्रार्थना करते हैं। इन संदर्भों से ये पता चल रहा है कि वैदिक ऋषियों को, भारतीय चिंतकों को यह पता था कि हमें मानव जीवन के लिए, वनस्पति के जीवन के लिए, वृक्षों के जीवन के लिए
क्या जरूरी है। इसी प्रकार से भूमंडल, पृथ्वी मंडल, भूमंडल के लिए भी प्रार्थना की गई। पृथ्वी मलिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भू माता है, पृथ्वी माता है और पृथ्वी देवता है। देवत्व, मातृत्व तो है, लेकिन देवत्व, पृथ्वी में देवत्व की अवधारणा पृथ्वी सूक्त में दी गई है। 63 मंत्रों में जो अवधारणा दी गई है वह पृथ्वी सम्मेलन की उद्घोषणा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में भी जो बातें नहीं की गई वो वैदिक ऋषियों ने पृथ्वी सूक्त में वो सब बातें कही हैं। सानो भूमि विसृजताम माता पुत्राय में पयः, वो माता जो है पुत्रों के लिए जल देती है, जल प्रदान करती है, और वह माता हमारी है भूमि। वह भूमि माता है और देवता है। वहीं पर कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, तो माता भूमि हो गई और हम पुत्र हो गए। पिता कौन कौन है? पर्जन्य पिता, स उ न पिपर्त, तो माता और पिता। पर्जन्य मेघ, आज देखिए बारिश न होने से नगर के नगर और देश के देशों प्रदूषित हो रहे हैं और उनका जीवन दुर्भर हो गया। हमारे ऋषियों ने पर्जन्य, पर्जन्य माने मेघ, और मेघों के बारे में कालिदास ने जो वर्णन किया है, जानामि त्वाम जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करा वर्तका, और लास्ट में उन्होंने कहा, क्योंकि मेघ को से संदेश भिजवाया, संदेश भिजवाया उनसे, और संदेश भिजवाने के बाद उसने कहा, यक्ष ने कहा भैया हम तो तुमको कुछ दे नहीं सकते, तो हम क्या तुमको दे सकते? तो कहा आशीर्वाद दे सकते। तो क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने कहा माँ भूदेवम क्वचिदपि चते विद्युता विप्रयोग, पर्जन्य का विद्युत से विप्रयोग न हो। अब विद्युत से विप्रयोग हो जाएगा तो वृष्टि नहीं, वर्षा नहीं होगी। ये बात हमारे कवियों को, ऋषियों को, आचार्यों को पता थी, और इसीलिए इस अवधारणा पर उन्होंने व्यापक विमर्श किया। और यहाँ पर पृथ्वी सूक्त में यह बात कही गई है, पृथ्वी माता है और पर्जन्य पिता है, और पृथ्वी प्राणी मात्र का आधार, भूलोक जो है ये प्राणी मात्र का आधार। यहीं पर चाहे वनस्पति हो, वृक्ष हो, लता हो, पर्वत हो, नदी हो, सब पृथ्वी, तो इस सब का आधार है। जैसे गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आधार है, वैसे ही पृथ्वी सबका आधार है। भूमे मातः निधेहि माँ भद्रया सुप्रतिष्ठितम दीर्घम न आयु प्रतिबुध्यमाना वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम। ये वहीं पर पृथ्वी सूक्त की अवधारणा में यह सब बातें कही गई हैं। आज हम पृथ्वी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, पृथ्वी के साथ स्वच्छ पृथ्वी हम नहीं दे पा रहे हैं, और पृथ्वी में जल जाना चाहिए। हर आदमी देखिए सीमेंटेड अपना दरवाजा, सड़क, पृथ्वी में जब जल नहीं जाएगा तो पृथ्वी कैसे संरक्षित, पृथ्वी कैसे जल प्रदान करेगी दूसरे को? रत्न गर्भा वसुंधरा है, और इस वसुंधरा के साथ मानव जगत का आधुनिकता के आलोक में जो व्यवहार हो रहा है वह व्यवहार ठीक नहीं है। इसीलिए भूमंडल को स्वच्छ बनाने, सुरक्षित बनाने के लिए प्रार्थना और अवधारणा हमारे आचार्यों ने दी है। इसीलिए पृथ्वी को, जल को और वायु के शुद्ध होने पर ही, यदि पृथ्वी शुद्ध नहीं, यदि मिट्टी शुद्ध नहीं है, आजकल स्वेल पृथ्वी की टेस्टिंग करें, मिट्टी का टेस्ट करके उसमें वृक्ष, लता, फल, पुष्प लगाते हैं, तो हम
पृथ्वी को प्रदूषित न करें, जल को प्रदूषित न करें और वायु को प्रदूषित न करें। तीनों यदि यही आज पर्यावरण जो पूरे विश्व जगत की जो समस्या है, यही समस्या है कि पृथ्वी प्रदूषित हो गई है, जल प्रदूषित हो गया है और वायु प्रदूषित हो गई है, जिससे मानव जीवन ही नहीं सर्व प्राणी जगत का जीवन दुर्भर हो गया है। इसीलिए इनको हमें शुद्ध करना, वनस्पतियों के लिए, औषधियों के लिए, अन्न के लिए, वन के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों हमें ये सब प्रदान करते हैं। विश्व भेषजी है ये पृथ्वी जो है। यावतीसु मनुष्या भेषजम भिषजो विदुः तावतीसु विश्व भेषजी ही आभरामि त्वामभि पुष्पवती ही प्रसूमती ही फलिनी ही अफला उत सम्मातरः इव दुर्ह्याम अस्मा अरिष्टातयि। यह जो प्रार्थना है कि पृथ्वी के लिए, क्योंकि यह पृथ्वी सबके लिए औषधि के रूप में कार्य करती है, इस प्रकार की बात पृथ्वी सूक्त के मंत्रों में आया है। दूसरा, सूर्य। आप जानते हैं ओजोन परत, ओजोन परत एक है जिसके कमजोर होने से लोगों के ऊपर ऐसी रश्मियां आ जा रही हैं जिनसे मानव के ऊपर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। लेकिन सूर्य जो है ये रोग नाशक भी है, शुद्धता करने वाला। अग्नि माने सूर्य, सूर्यादि ज्योतिंसि अधिकृत्य कृतम शास्त्रम ज्योतिषम। तो ये सूर्य आदि ये सब ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है, तेज पुंज है। तो इनके बारे में अवधारणा दी गई कि कहा गया कि वातावरण को शुद्ध कौन करता है? वातावरण को शुद्ध करने वाला सूर्य है और अग्नि। अग्नि और सूर्य के, सूर्य भी एक अग्नि ही है। तो अग्नि से जैसे कोई चीज अशुद्ध हो, धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जल से शुद्धि होती, तक्षण से शुद्धि माने उसको काट दे तो शुद्धि हो जाती, और कुछ को जलाने से शुद्धि होती। पात्र की अशुद्धि कैसे की जाए, हाथ की अशुद्धि कैसे शुद्ध की जाए, और जल की वस्त्र की अशुद्धि कैसे दूर की जाए, इसके बारे में, क्योंकि शुद्धि पर हम लोगों का बड़ा ध्यान था। शौच होना चाहिए। तो शुचिता के लिए अग्नि या सूर्य पूरे वातावरण की शुचिता के लिए आवश्यक है। यहाँ लिखा हुआ है यजुर्वेद में एक मंत्र है, देवो मां सविता पुनात्वछिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मभि, सूर्यस्य रश्मभि पवित्रेण पुनात्। इस प्रकार से सूर्य मंडल हमारा पृथ्वी का, जल की शुद्धि सूर्य से हो सकती है, आरोग्य सूर्य से हो सकता है। आरोग्यम भास्करादिच्छ, ये अवधारणा कि सूर्य से वायुमंडल शुद्ध होता है। और मनुष्य ने क्या किया, वो सूर्य की रश्मियों के ठीक से प्रभाव हमारे ऊपर न आने पाए, इसलिए उस मंडल को असुरक्षित कर दिया। यदि वो असुरक्षित नहीं रहता, प्रदूषित नहीं रहता, तो सूर्य की रश्मियों से हमारी प्राणी जगत की कितनी सुरक्षा होती। ये बात, ये अवधारणा हमारे ग्रंथों में, हमारे वैदिक साहित्य में बताई गई है। इसी प्रकार से वर्षा के जल की चर्चा है। ये हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वर्षा के जल को किस प्रकार संचयन करें, किस प्रकार उसका उपयोग करें। आजकल सरकार ने कहा है कि बनाना चाहिए। हम एक बार गए द्वारका, 10-20 साल पहले की बात है। द्वारका में तब पानी की बड़ी समस्या थी। अब तो नर्मदा के कारण पानी की समस्या वहां दूर हो गई। तो उन एक घर में हम गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग जितना
ऊपर है। ग्राउंड में हम एक घर बनाते हैं जिसमें जल रखते हैं। तो जल कहाँ से रखते हैं? तो छत को साफ रखते हैं, कपड़ा लगा देते हैं, वो छन के पानी हमारे घर में चला जाता। जितनी बारिश होती है छत का सारा पानी हमारे घर में सुरक्षित रहता है, और उसी से हम लोग पूरे वर्ष काम करते हैं, उसी से जल का उपयोग करते हैं, उसको गर्म करके पीते भी हैं और सारा कार्य करते हैं। क्योंकि शहर में तब जल का सरकार की तरफ से जो आपूर्ति होती थी बहुत कम होती थी, सप्ताह में 1-2 बार, क्योंकि जल था ही नहीं। पहले ट्रेनों से जल की आपूर्ति की जाती थी, अब तो नर्मदा के कारण पूरे हर जगह जल की उपलब्धि हो गई है। तो यहाँ पर शिवानः संतु वार्षिकी, शिवानः संतु वार्षिकी, वर्षा के जल की चर्चा, उसके संरक्षण की चर्चा, इन अवधारणाओं को यदि हम आज अपना लें तो विश्व जगत सुरक्षित हो सकता है, पर्यावरण हमारा सुरक्षित हो सकता है। इसी प्रकार से ऋग्वेद के 7वें मंडल के 100वें और 100वें सूक्त में पर्जन्य के बारे में विस्तार से चर्चा है। शब्द ध्वनि प्रदूषण ऐसा है कि मानव जगत ने क्रिएट किया, जैसे बहुत तेज से आवाज करना, और लोग गायन वादन में कर रहे हैं, कैसा हार्ट अटैक हो जा रहा है लोगों का। तो उनको इस तरह का ध्यान नहीं था कि इस तरह के ध्वनि प्रदूषण होंगे। उन ऋषियों को कि एक वाद्य यंत्र होगा, भेरीम आद आधमद भी, वहां तो भेरी बजती थी, एक आदमी आवाज करता थोड़ी आवाज होती है, जब ज्यादा लोग आवाज करते तो ज्यादा आवाज होती है। इसको नैयायिकों ने तर्क बना के कहा कि शब्द अनित्य, एक आदमी बोलता है तो कम आवाज, और ज्यादा आदमी बोलता है तो ज्यादा आवाज। इसका मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवयव करता है, तो जिसमें अवयव अवयवी भाव हो, अधिक होना और कम होने का भाव हो, वह चीज नित्य नहीं हो सकती। तो शब्द अनित्य है, ये अवधारणा वहां उन्होंने उठाई। लेकिन तब वो नहीं जानते थे कि इस तरह का ध्वनि प्रदूषण होगा। उन्होंने किस तरह के ध्वनि प्रदूषण की बात की? उन्होंने कहा जिससे किसी को कटु बोलते हैं, कटु बोल दें तो कितना उसके हृदय को आघात पहुंचेगा। आज लोगों को इसको कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट। सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन की चर्चा होती है आजकल, इसकी भी आयुर्वेद में चर्चा है। सामाजिकम और निवारकम वैद्यकम, सोशल और प्रिवेंटिव मेडिसिन। सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है कि किसी जगह हम काम करते हैं और वहां ऐसा प्रतिस्पर्धा, ऐसा द्वेष है कि वहां प्रवेश करते ही बीपी बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। इसको कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट। और सोशल इन्वायरमेंट कैसे होता है? बोलने से। ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे वहां का वातावरण ही बिगड़ जाता है। तो यहाँ शब्द ऐसा बोलना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट बिगड़े न, वहां का वातावरण बिगड़े न। इसलिए उन्होंने कहा तीखी बात नहीं करनी चाहिए, कटु बात नहीं करनी चाहिए, द्वेषपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए, मधुर बात करनी चाहिए। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसार मुतस्ससा सम्यंच सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। तो यहाँ जब हम बोलते हैं, क्योंकि समाज में जो कटुता है ये क्यों है? हमारे रहने से कोई कटुता नहीं है, हमारे खाने से कोई कटुता नहीं है, कटुता बढ़ती है बोलने से। इसलिए कटुता न बढ़े, हमारा सोशल इन्वायरमेंट ठीक रहे, इसी को उन्होंने सोशल इन्वायरमेंट की आज हम लोग चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा वैदिक ऋषियों ने की और कहा, एक और सूक्ति है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंति जंतव। बताइए, कुत्ते बिल्ली किसी से प्रेम से बोलिए आपके पीछे पीछे, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। तो इस सोशल इन्वायरमेंट की भी चर्चा, शब्द प्रदूषण की भी चर्चा वैदिक मंत्रों अथर्ववेद में कही।
इसीलिए इन सारी समग्रता के साथ यजुर्वेद में प्रार्थना एक एक को, वातावरण ठीक हो, जल ठीक हो, अग्नि ठीक हो, सब अच्छा हो, तो उन्होंने यजुर्वेद की यही प्रार्थना है, देवहु स अंतरिक्षम शांति। शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब यह है कि कोई उसको प्रदूषित न करे। जैसे शांति पर्व है, शांति पर्व के शांति का क्या मतलब? शांति पर्व के राष्ट्र में शांति का क्या मतलब? राष्ट्र में शांति का मतलब है जस्टिस, न्याय। न्याय क्या होता है? तो न्याय ये होता है अदंड्य दंडित नहीं होना चाहिए। अदंड्यान दंडयन राजा दंड्यांश्चैवाप्य दंडयन अयसो महदाप्नोति नरकम चैव गच्छति। तो दंड को दंडित करना और अदंड को दंडित नहीं करना। तो शांति, पृथ्वी की शांति तभी होगी जब पृथ्वी को प्रदूषित करने वाला दंडित हो, अदंडित न रहे। ये प्रार्थना यहाँ तो शांति की गई है। यहाँ लास्ट में यही कहा, शांति रेव शांति सामा शांति एधि, सा में शांति ही एधि। वो शांति बढ़ाए हम सब के लिए, और तभी पृथ्वी हमारे लिए शांति कारक होगी, अंतरिक्ष हमारे लिए शांति कारक होगा, जल हमारे लिए शांति कारक होगा, जब मानव जगत का व्यवहार उनके साथ अच्छा होगा। इसलिए इस प्रकार की बात की गई, चर्चा की। इस चर्चा को हम उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा की बात चल रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो ये संदर्भ ये समझ में आता है, क्योंकि वो सब पर्यावरण से संबद्ध विषय की बात वहां की गई है। जैसे पर्यावरण में भूमंडल की सुरक्षा, वायुमंडल की सुरक्षा, जलमंडल की सुरक्षा, अंतरिक्ष मंडल की सुरक्षा, उन्हीं सभी विषयों को कहा। आगे ऐसे अनेक संदर्भ मिलते हैं जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी दंडित करने का विधान किया गया कि जो लोग प्रदूषित करें उनको दंडित होना चाहिए। प्रायश्चित्त का विधान किया धर्मशास्त्रियों ने। एक जगह जो हम वट सावित्री की पूजा प्रार्थना करते हैं उसके बारे में कि सावित्री क्या है, उन्होंने कहा वट मूले स्थितो ब्रह्मा। ये महाभारत का श्लोक है। वट मूले स्थितो ब्रह्मा वट मध्य जनार्दन वटाग्रे च शिवो देव सावित्री वट संस्कृता। सावित्री वट में ही, वट ही सावित्री है। इस प्रकार से उन्होंने प्रशंसा भी की, देवत्व को जागृत किया। क्योंकि आदमी सोचता है जैसे हम अपने सड़क को नहीं नुकसान करते, अपने दरवाजे के दूसरे के दरवाजे को नुकसान या प्रदूषित कर देते हैं, तो भगवान के मंदिर को कोई प्रदूषित नहीं करना चाहता है। तो भगवत्ता, देवत्व इन सब में जागृत किया गया, जिससे मानव जगत कम से कम उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। प्रायश्चित्त का विधान किया। मत्स्य पुराण में आया कि जो लोग कृष्टानाम औषधीनाम च जातानाम च स्वयं बने वृथा छेदे न गच्छेत दिनमेकम पयोव्रति। जिस आदमी ने औषधि को, खेत कृष्ट खेत है, उसमें कुछ बोया गया है, औषधि है, वन में कुछ चीजें अपने आप उत्पन्न हो गई हैं, वृथा छेदे, बेकार में उखाड़ दिया। आदमी की आदत होती है, जाता तृण उखाड़ देता। इसलिए कहा गया कि कुछ तोड़ते फोड़ते नहीं रहना चाहिए, दुर्गुण है उखाड़ना तोड़ना, ये सब नहीं। तो कहा वृथा छेदेना। यदि आपको लगे मैं बैठा था बतिया रहा था, एक मोथा उखाड़ दिया, एक लता उखाड़ दी, एक फूल तोड़ दिया, ये वृथा छेद है। और वृथा छेदे न गच्छे, तो आपको लगे कि तो पेड़ उखड़ गया मुझसे, अब क्या करें? तो दिन में कम पयोव्रती, एक दिन का प्रायश्चित करें और केवल दूध पी करके, उस दिन अन्न ग्रहण न करें, दूध पी करके प्रायश्चित। तो ये विधान कि आप यदि लता जगत का, पृथ्वी जगत का कोई नुकसान कर रहे हैं तो आप
आज तो हम नुकसान कर रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तो धर्मशास्त्री विधान किया गया कि आप इसके लिए आप प्रायश्चित करें। दंड विधान का भी चर्चा की गई कि यदि कोई फलदानाम च वृक्षाणाम, फल देने वाले वृक्ष, पुष्प देने वाले वृक्ष, क्योंकि वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, शाखा, लता, हर चीज उपयोगी है और हर चीज वो देता है, जिससे कभी किसी से भोजन होता है, किसी से औषधि होती है, किसी से जीवन होता है। हर चीज समग्रता से, जो लता है, वनस्पति है, वृक्ष है, समग्रता से हमें सौभाग्य देते हैं, जीवन देते हैं। तो उनको कहा फलदानाम च वृक्षाणाम छेदने जप्य जप्य कुशतम गुल्म बल्ली लतानाम च पुष्पितानाम च बीरुधाम। यदि आप ऐसे वृक्ष को नुकसान पहुंचाते, फल देने वाले, पुष्प देने वाले, तो आपको दंड का विधान किया गया। ये विस्तार से चर्चा मत्स्य पुराण में की गई है। और धर्मशास्त्री विधानों, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल की कल हम चर्चा किए, तो पर्यावरण को नुकसान करते तो ग्रीन ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलता है, दंड विधान है। तो ये व्यवस्था हमारे आचार्यों ने ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले ही बना दिया कि यदि आप पेड़ों को नुकसान, आज तो हम धड़ल्ले से काट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यह बात उन्होंने कहा कि वृक्ष को जल देना, पक्षियों को भोजन देना, जल की उनके लिए जल की व्यवस्था करना, ये हमारा धर्म बताए। गृहस्थ धर्म में ये बताया गया कि ये हमें करना चाहिए। इसी प्रकार मत्स्य पुराण में ये भी कहा अन्नेषु परिपूर्णेषु दंडः स्यात् मासकम परिपूर्णेषु धान्येषु शाकमूल फलेषु च निरन्वये शतं दंडः सान्वये द्विशतं दमः येन येन यथांगेन स्तेनोन्नेषु विचेष्टते। अन्न जैसे कोई फसल है, फसल को नुकसान पहुंचाए, पेड़ को नुकसान पहुंचाए, पेड़ में फल लगे हैं, पेड़ में फल नहीं लगे हैं, इन हर तरह की कैटेगरी की चर्चा करने के बाद उन्होंने कि आपने किस दंड विधान में है, आयु, वित्त, कर्म, अवस्था, काल, देश, सबका विचार करके दंडः दंडेषु पातयेत्, दंडम दंडेषु पातयेत्, सबका विमर्श करना। तो इन्होंने कहा किस किस तरह के वृक्षों को, लताओं को, वनस्पतियों को आपने नुकसान पहुंचाया है, चोरी की है, उसका ये दंड विधान किया गया है। फल, मूल, गुल्म, लता, बल्ली, अन्न, कच्चा हो, पक्का हो, उखाड़ने, काटने, तोड़ने, चोरी करने पर ये दंड विधान का विमर्श किया है। इसी प्रकार से पशु रक्षा, पशु भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बड़े जरूरी है। पक्षी हमारे इन्वायरमेंट के लिए, केवल इन्वायरमेंट में जमीन नहीं आती, वायु नहीं आता, जल नहीं आता, इन्वायरमेंट पृथ्वी मंडल में जो लोग रहते हैं, हमने सारी योनियों को हमने नहीं बनाई, तो ईश्वर प्रदत्त सारी योनियों को रहने का अधिकार भगवान ने दिया हुआ है। ये अवधारणा हमारे शास्त्रों में, तो उन्होंने कहा हमें पशु की रक्षा करनी चाहिए। भागवत का श्लोक, न वयम कृषि करतारो वाणिज्या जीविनो न च, न हम लोग कृषि करते हैं, न हम लोग वाणिज्य करते हैं। गावो स्मत् दैवतम तात, पशु हमारे दैवत, हमारे भगवान कौन है? पशु हैं। गावो स्मत् दैवतम तात वयम वनचरायत, हम लोग वनचारी हैं, हम वन में रहते हैं, हमारे तो पशु ही हमारा सारा धन है, इसलिए हमारे भगवान यही है। तो पशु रक्षा, पशु सुरक्षा। और पशु, आज आप देखिए पशु हिंसा कितनी बढ़ रही है, और हम चाहते हैं इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाए। इन्वायरमेंट, पशुओं को मारना, पशु मांसों का भक्षण करना, इससे कितनी पूरी दुनिया में अशांति तो मचनी ही,
वातावरण अशुद्ध, क्यों? क्योंकि उनके किन किन अंशों से क्या क्या प्रदूषित हो सकता है आप जानते नहीं। आप उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो उनकी हत्या का अधिकार किसने दिया? मानव जगत ने अपने स्वार्थ के लिए कितना विपरीत आचरण कर रहा है, ये देख करके समझ करके बहुत दुख होता है। हमारे शास्त्रों में इसकी तो मैं संकेत मात्र करना चाहता हूं कि पशु सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पर्यावरण का अंग था। इसी प्रकार से पर्वत रक्षा, वनों की रक्षा, इसकी भी चर्चा है। उन्होंने कहा वनानाम गिरयः सर्वे, वनानाम गिरयः सर्वे ते चास्माकम परागति। वनानाम गिरय, गिरी जो है हम लोगों की परम गति। ये विष्णु पुराण में ये संदर्भ जो है यद्यपि आया है मथुरा के संदर्भ में, गिरिराज के संदर्भ में, लेकिन गिरियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, वनानाम गिरयः सर्वे ते चास्माकम परागति। इसी प्रकार से विष्णु पुराण में ही गिरि यज्ञ और गो यज्ञ की चर्चा है। गिरि यज्ञ क्या होता है, गो यज्ञ क्या हो रहा है? गिरि यज्ञस्त्वमयं तस्मात्, गिरि यज्ञस्त्वमयं तस्मात् गो यज्ञश्च प्रवर्तताम किमस्माकं महेंद्रेण गावः शैलाश्च देवता। हमारे देवता तो गाय और शैल है, हमें राजा से क्या? किम महेंद्रेण चास्माकम, हमारे तो राजा, हमारे तो भगवान कौन है? गाय है, पशु है और वन है। वन, आजकल जल, जंगल और जमीन की चर्चा चल रही है। इसकी प्रार्थना जल की, जंगल की और जमीन की, विष्णु पुराण में पशुओं की, ये सब इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है। आप सोचिए, कल्पना करिए, आज मुर्गा बेचारा स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मर रहा, आज बकरियां, किसी का स्वाभाविक मृत्यु नहीं होने पा रही, उसके पहले ही मनुष्य जगत उसको खा जा रहा है। और वह मनुष्य जगत चाहता है कि हमारा यह विश्व पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रहे। ये कैसे संभव है? इसीलिए इस तरह की प्रार्थनाएं पुराणों में, वैदिक शास्त्रों में की गई है। प्रकृति के साथ देवता की तरह व्यवहार करना चाहिए। प्रकृति हमारी देवता है। इस तरह के व्यवहार के लिए उन्होंने एक, वही विष्णु पुराण का ही ये श्लोक है, सर्वे समुद्रा सरितः तीर्थानि जलदा नदाः आयन्तु देव पूजार्थम दुरित क्षय कारक। हम जब प्रार्थना, जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबको, नदियों को, पहाड़ों को, तीर्थों को, नदों को, सबको बुलाते हैं दुरित क्षय कारक। आप ये सोचिए, यदि हम सोचते तो स्थावर हैं, आ ही नहीं सकते, तो हमें देवत्व, उनमें मानवीयता का व्यवहार करते हैं, देवत्व का व्यवहार करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन, सबको बुलाते हैं। ये देवत्व, ये जो भावना है, यह भावना पर्यावरण की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। और ये भाव भारतीय चिंतन में है। इस चिंतन से विश्व को परिचित कराना। आप न, लोग कहते हैं भाई हमको नदी है समझिए, नदी को नदी समझिए। हम तो नदी को नदी नहीं समझ रहे हैं, हम नदी को देवी समझ करके उसके साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार ना करें। लेकिन क्या करें, इस औद्योगिकी क्रांति ने, ये आधुनिक जीवन पद्धति ने हमारी नदियों को प्रदूषित कर दिया। कितने गंदगी के जल नदियों में प्रवाहित किए जा रहे हैं, वो भी सबके समक्ष, सरकार के समक्ष। आप बताइए कि कैसे हमारी नदियां सुरक्षित होंगी, जल सुरक्षित होगा, वातावरण। इसकी प्रार्थना हमारे शास्त्रों में की गई। इसी प्रकार से पशु रक्षा और वन रक्षा की बात, क्योंकि पशु और वन भी हमारे लिए जरूरी है पर्यावरण के लिए। इनकी भी बात महाभारत के उद्योग पर्व में आती है। कहा कि जैसे कुछ जंगल को हम सुरक्षित जंगल बना देते हैं, क्योंकि वहां सिंह लोग रहते हैं, सिंह व्याघ्र रहते हैं, तो उन्होंने कहा व्याघ्र का रहना बड़ा जरूरी। व्याघ्र रहने से वन सुरक्षित रहेगा
और वन के रहने से व्याघ्र सुरक्षित रहेगा। दोनों की सुरक्षा एक दूसरे पर निर्भर करती है। सिंहाभिगुप्तम न वनम विनश्येत, सिंहाभिगुप्तम न वनम विनश्येत, वैसा वन विनष्ट नहीं होगा जिसमें सिंह रहते। और सिंहो न नश्येत स वनाभिगुप्त, और वह सिंह भी नष्ट नहीं होगा जो वन के द्वारा रक्षित है, उसकी रक्षा की गई है। तो वन नहीं रहेगा तो सिंह, आजकल वन सिंहों के सुरक्षा के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और हमारे वन काटे जा रहे हैं, तो टाइगर बेचारा कैसे सुरक्षित रहेगा। ये बात महाभारत के उद्योग माने पशुओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। वनों की सुरक्षा, यदि वन नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो मानव जीवन नहीं रहेगा, वनस्पतियां नहीं रहेंगी। इन सब की चर्चा यहाँ पे की गई है। वहीं कहा गया निर्वनो बध्यते व्याघ्रो, वन न हो तो व्याघ्र मारा जाएगा। निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम, वह वन काट दिया जाता है जिसमें बाघ नहीं है। और तस्माद व्याघ्रो वनम रक्षेत वनम व्याघ्रम च पालयेत, वन और व्याघ्र को रक्षा, वनों की सुरक्षा। आजकल स्पेशल जोन बनाए जा रहे हैं कि यहाँ कोई जा नहीं सकता। वन विभाग, वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना, तो वो उन अधिनियमों के द्वारा, यहाँ अधिनियम तो महाभारतकार ने बना दिया। महाभारतकार ने इन अधिनियमों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि देव पुष्पों फलों के साथ देवता अर्चना की बात, देवत्व है उसमें, तो उन्होंने कहा पुष्पैर देवा प्रसीदन, पुष्पै देवा पुष्पे देवाश्च संस्थित, पुष्पों में, फल पुष्प लता में, तुलसी दुर्वा जल में, देवता कहाँ है? तरु पल्लव फल पुष्प लता में, तुलसी दुर्वा जल, सब में भगवत्ता है, भगवान है, देवता है, इसकी हम पूजा करते रहते हैं। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात कही गई कि पुष्पैर देवा प्रसीदंत, पुष्पे देवाश्च संस्थिता, देवता सोना चढ़ाने से खुश नहीं होते। न रत्नई न सुवर्णेन न वित्ते न च भूरिणा, खूब पैसा चढ़ा दीजिए 2 लाख रुपया तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। न रत्नैर न सुवर्णेन न वित्ते न च भूरिणा तथा प्रसाद मायाति यथा पुष्पैर जनार्दन, जनार्दन पुष्पैः फलैः। तो ये देवता की आराधना के माध्यम से वनस्पतियों की सुरक्षा और रक्षा, अब पूरे वातावरण के सुरक्षित करने का जो विधान हमारे आचार्यों ने, हमारी संस्कृत शास्त्रों में जो ये संदर्भ प्राप्त होते हैं, वो वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, पशु मंडल, पक्षी मंडल, वन मंडल, सबकी सुरक्षा की और रक्षा की बात करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।